हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 7th में चैप्टर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर की स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। अ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं। एक तो हमारा जो नैरेटर राइटर है वो छोटा बच्चा, और एक दूसरा है जिसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं बताई है, बट शायद वो थोड़ा बड़ी उम्र का है। तो वो जो बड़ा बच्चा है यानी कि जो इंसान है वो एक शाम को आकर कहता है कि चलो हम बाइसिकल की मुसाफरी सवारी करने जाते हैं। और हमारे राइटर मान जाते हैं कि ठीक है चलो हम जाते हैं, और वो अगली सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं बाइसिकल राइडिंग के लिए। I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in garden. It was a lovely day. कि वो कब से तैयार होके बैठे हुए थे और उसे इस बात की खुशी थी कि वो बाइसिकल राइडिंग के लिए जा रहे हैं। बट जो बड़ा बच्चा है, जो इंसान है, वो आधा घंटा देर से आता है और वो बगीचे में उसकी प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं कि आज का दिन काफ़ी सुहाना है, a lovely day. He said, that's a good looking machine for yours. अब यहाँ पर मशीन का मतलब होता है बाइसिकल, कि तुम्हारी बाइसिकल कितनी अच्छी दिखाई देती है। How does it run? कैसे चलती है ये? Oh, like most of them, I answered easily. Enough in the morning goes a little stiff after lunch. कि उसने कहा कि जैसे दूसरी साइकिल्स चलती हैं वैसे ही मेरी साइकिल बिल्कुल आराम से और धीरे से चलती है। He caught hold it by the front wheel and the fork and shook it violently. I said, don't do that. There you will hurt it. I did not see why she shook it. It had not done anything him besides. कि वो बाइसिकल के जो बड़ा बच्चा था वो बाइसिकल के आगे के पहिए के पास बैठ गया और उसने उसका जो फ्रॉन्क था उसे ज़ोर से खींचकर बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, तुम इसे ख़राब कर दोगे। बट मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसने एक ही झटके में पूरी साइकिल के पहिए को अलग कर दिया। शायद वो साइकिल को इस तरह कुछ नहीं बिगाड़ा था। कि राइटर को इस बात का बहुत ही बुरा लगा कि उसने उसकी बिना परमिशन के साइकिल को इस तरह से छेड़ दिया। वो कहते हैं कि इट वॉज अ प्रॉपर पर्सन टू सैक इट। आई फेल्ट इज मच आई शुड हैड टू स्टार्टेड द वैंकिंग माई डॉग। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर साइकिल को कुछ आवश्यक झटके देने थे तो उसके लिए राइटर सबसे बेस्ट पर्सन थे। बट उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो उसके कुत्ते को कोई पीट रहा हो। He said, this front will wob. I was, it doesn't if you don't wob it. कि वो कहता है कि तुम्हारा आगे का पहिया हल्का है। तो राइटर ने कहा यदि तुम उसके झटके नहीं दोगे तो वो बिल्कुल भी वॉब यानी कि हिलेगा नहीं। इट डिडेंट वॉब, एज मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉल इन वेबिंग। कि तुम अगर उसे हिलाना बंद कर दोगे तो वो सच में बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। He said, this is dangerous. Have you got a hammer? I ought to have been framed, but I thought perhaps he really did know something about the business. यहाँ पर बिजनेस मीन्स की साइकिल, कि वो कहते हैं कि ये सच में खतरनाक है। क्या तुम्हारे पास हैमर यानी कि हथौड़ा है? मुझे यहाँ पर उसे रोक देना चाहिए था। राइटर को लगता है कि मुझे उसे यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था। बट आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स ही रियली डिड समथिंग अबाउट बिजनेस, कि उसे शायद साइकिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। आई वेंट टू द टूल शेड इट शी व्हाट आई कुड फाइंड। मैंने औजारों वाला जो शेड था जहाँ पे वो औजार रखते थे उन्हें तलाश किया और उसमें से उन्हें हथौड़ा है वो ला कर दिया। व्हेन आई कैम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग। बट जब वो वापस आए तो क्या देखते हैं कि जो वो नीचे ज़मीन पर बैठा था और साइकिल का पहिया उसके दोनों पैरों के बीच में लगा हुआ था। और राइटर ये जो सारा जो पूरा जो खेल है वो पूरा खेल उसे देख रहे थे। और जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, उस पहिए से अपने साइकिल को इस तरह गोल गोल घुमा रहा था अपनी उंगलियों से साइकिल का पहिया। नाउ अगेन ही सेड, we may as well see what is the matter with it. Now it is out.
शी टॉक एज थॉट आई हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। कि राइटर के मना करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि हम पहिया वापस लगा देते हैं, बट जो मैन था वो नहीं माना। वो कहता है कि हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या खराबी है, अब पहिया तो हमने निकाल ही दिया है, तो अब बाकी की भी जो कोई खराबी है उसे हम अच्छे से सही कर देते हैं, फिर हम पहिया लगाते हैं। Before I could stop him, he had unscrewed the something somewhere and out rolled all over the path some dozen of the little balls. राइटर उससे पहले कि वो कुछ कर पाते उसने पेच निकाल दिया और लगभग डजन ऑफ गोलियां, डजन ऑफ बॉल्स थे, वो सड़क पर चारों ओर बिखर गए। Catch him, he shouted, catch him. He must lost any of them. We quite excited about them. पकड़ो पकड़ो, वो चिल्ला रहा था, इसमें से एक भी बॉल गुम होना नहीं चाहिए। We crawled round in half an hour and found 16. He said he hoped we had gotten them all, because if not, I would mark a serious difference in the machine. I put them in safety in my hat and he had no sensible things to do, I admit. और करीब आधे घंटे तक ज़मीन में ढूंढने के बाद उन्हें 16 बॉल मिले। उन्होंने कहा कि अगर सारे खो जाते तो हमें भारी नुकसान हो सकता था। मैंने सुरक्षा के लिए इसे अपनी पॉकेट में रख दिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। He then said that while he was about it would see to the chain for me. At once begin taking off एंड द गेयर केस। कि वो अब भी वो इंसान अभी रुका नहीं। वो कहता है कि हमने साइकिल के पहिए तो निकाल दिए थे, तो साथ साथ क्यों ना चेन को भी चेक कर लेते हैं, हम गेयर केस खोलकर देख लेते हैं कि चेन ठीक ठाक है या नहीं। आई डिड ट्राई टू डिस्यूज हिम फ्रॉम दैट। मैंने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइंड once said me to solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new, it's come cheaper। कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर तुम्हारी साइकिल के गेयर केस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुम इस साइकिल को बेच देना, वो तुम्हें ज़्यादा सस्ती गिरेगी। बट जो इंसान था उसने कहा कि ऐसे सिर्फ वही लोग बात करते जिन्हें मशीन या साइकिल के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है। गेयर केस निकालना तो सबसे आसान और इजी काम है। ऐसा कहकर उसने गेयर केस निकालने का काम शुरू कर दिया और राइटर की नामर्जी होने के बावजूद भी उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। तकरीबन 5 मिनट के बाद गेयर केस के 2 टुकड़े रास्ते पर गिर पड़े और वह उसके पेच खोजने लगा। उसने कहा कि उसे इससे यह सदा रहस्य रहा कि पेच कैसे गायब हो जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता था कि जब वो कोई चीज़ खोलता था तो उसके पेचों कहाँ छोड़ देता था। The writer said that the always is a common and continuously whispered me, stop him before he does a more mischief। कि राइटर कहते थे कि मेरी सामान्य सूझबूझ मुझे बार बार ये कह रही थी कि इसे रोको, ये और शैतानी करेगा। व्यक्ति को किसी पागल द्वारा अपनी संपत्ति के विनाश करने से रक्षा करने का अधिकार होता है। इस व्यक्ति को गर्दन से पकड़ो और लात मारकर गेट से बाहर निकाल दो। परंतु राइटर अपनी फीलिंग्स की वजह से ऐसा कुछ भी कर पाए नहीं और वो इंसान साइकिल को मर्डल्ड यानी कि अस्त व्यस्त हर तरह से तोड़ रहा था। He gave up looking for the rest of screws। उसने बाकी के पैचों की तो तलाश ही छोड़ दी। And his screw hand neck turning up and least expected them, and that now he would see the chain. He tightened it till would not move। और उसने पैचों को इस तरह से मेल कर दिया कि साइकिल की चेन एकदम कस के एकदम टाइट हो गई, वो हिलना डुलना उसने उसका बंद कर दिया। और फिर इतना धीरे से उसने एकदम ढीला कर दिया, एकदम लूज कर दिया कि वो पहले से दुगनी ढीली हो गई। और फिर वो बोलता है कि अच्छा होता यदि हम आगे के पहिए को वापस उसके स्थान पर लगा देते। यहाँ पर इस पार्ट को फिनिश करते देखते आगे के पार्ट में क्या होता है। राइटर की साइकिल ठीक होती है या फिर वो अपनी साइकिल गंवाते हैं।